दोस्तों, ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग अष्टवक्र गीता पढ़ने का वेंचर कर रहे हैं। ये है इस पे हमारा तीसरा वीडियो दोस्तों, 17-03। जनक, यू एंड अष्टावक्र। Open Secret believes there is no use of studying any scripture without getting yourself associated with it. यदि ज्ञान है तो ज़रूर हमसे संबंधित है। यदि हम उस ज्ञान से स्वयं को जोड़ नहीं पाते, जोड़ के देख नहीं पाते, तो हमारा पढ़ना व्यर्थ ही जाएगा। कथा उपनिषद के समय हमने बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस किया कि नचिकेता इज़ यू। अष्टावक्र में हम बार इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि जनक इज़ यू। जनक राजा थे, आप भी राजा हो। दोस्तों, यदि अपनी भारतीय लीनिएज को स्टडी करें तो महादेव ने पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र और शंभु को प्रकट किया और ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने का कार्य दिया। और सबसे पहले लोकों के निर्माण से पहले ही ब्रह्मा जी ने नारद को जन्म दे दिया था दोस्तों। और नारद के बाद हिरण्यगर्भ की रचना के बारे में हम जानते हैं। और सृष्टि के किसी भी निर्माण के साथ साथ सबसे पहले ही दोस्तों रावण रूपी तमस विचार का जन्म हो गया था। ज़रूरी है इसको समझना दोस्तों। रावण वाज वन ऑफ द फर्स्ट क्रिएशंस ऑफ ब्रह्मा जी इमीडिएटली आफ्टर हिरण्यगर्भ। रावण त्रिलोक विजयी था दोस्तों। जनक तो महामानव थे। बहुत बरसों के बाद, युगों के बाद जनक आए थे और रावण का राज चलता जा रहा था, चल रहा था। रावण के बारे में क्या कहें दोस्तों। तो एक प्रश्न तो ये उठता है, जब रावण त्रिलोक विजयी था तो जनक का राज्य कैसे था। इसमें छोटी सी बात है दोस्तों, जनक भी इंडिपेंडेंट थे, दशरथ भी इंडिपेंडेंट थे, ऐसे बहुत सारे राजा इंडिपेंडेंट थे। राज्य था रावण का, लेकिन बस जैसे कह देते हैं ना कि त्रिलोकी विजय था वो, ठीक बात है। लेकिन जनक वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग राजा थे कि इनका अपना राज्य था। लेकिन ये जंग, wars, it was the time of the days. जनक ज्ञानी थे, सत्पुरुष थे, योगी थे, कॉमन पार्लेंस में बहुत स्ट्रांग थे, बहुत सहृदय वाले थे। लेकिन वार्स तो चलते ही थे दोस्तों। अपने दुश्मनों को जीतकर उसके राज्य में अपने छोटे भाई को स्थापित किया था। ये विस्तारवाद या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जंग, ऐसी ही लाइफ थी दोस्तों उस समय। फॉर दिस रीज़न ओनली आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, कंपेयर योर प्रेजेंट लाइफ विद दैट ऑफ द जनक्स लाइफ दैट टाइम। आपकी भी तो ज़िंदगी दोस्तों एक वार से कम थोड़े ही है। आज का प्रोफेशनल अपनी जंग जीतना कुछ वार से कम थोड़े ही होता है दोस्तों।
चलिए आप इसके बारे में स्वयं अपना विचार बना लें। दोस्तों, एक बार एक अननोन तांत्रिक जनक के दरबार में आया और उसका मेहमान बना। कुछ दिन वहाँ रुका। ज्ञानी था, अभेद दर्शी था, जनक के बारे में जानता था, जान गया था। जनक की और उस तांत्रिक की आपस में बातें होती ही रहती थी। उसने बताया जनक को कि हम तो अपनी इंद्रियों को काबू में रखते हैं, वृक्ष के पत्ते खाकर ही जी लेते हैं, और आप ये कैसे जीते हो, कैसे ये करते हो काम अपने कि इतना ऐश्वर्य, इतना आराम, ये स्त्रियों से सेवा लेना और पकवान और ये सब। जनक थे तो ज्ञानी, कॉमन पार्लेंस के तो वो बहुत ही उच्च कोटि के आत्मा थे, एक सब कुछ जानते थे। लेकिन हाँ, बस यही है दोस्तों कि अध्यात्म की फील्ड के प्रोफेशनल नहीं थे, सामान्य ज्ञान के राजशाही के प्रोफेशनल थे वो, जैसे हम आप हैं। उन्होंने क्या किया कि अगले ही दिन सुबह अपने सैनिकों से कहा कि किसी भिखारी को जो बहुत ही गरीब हो, लाचार हो, उसको ले आओ, और बुला के दरबार में उस तांत्रिक के सामने ही हुक्म दिया कि इन्हें राज अतिथि का सम्मान दिया जाए। आज से ये महल में रहेंगे और जो शान और शौकत एक राजकुमार की होती है, राजा की होती है, बिल्कुल ऐसे ही इनको रखा जाए। तांत्रिक को कुछ समझ नहीं आया। बात चलती रही, उनकी वार्तालाप आपस में होती ही रहती थी। जनक कहते थे, नहीं रुको, मैं बताऊंगा आपको। कुछ समय के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात जनक ने सैनिकों को बुलाया और कहा कि वो जो भिखारी राज अतिथि हैं, उनका कल शाम को मृत्यु दंड दे दो। महल के अंदर ओपन में उन्हें फांसी पे लटका दो, और ये ढिंढोरा पूरे शहर में मचा दो कि जिसने उनके मृत्यु दंड देखना हो वो आ जाए। तांत्रिक बहुत अचंभित हुआ, समझ गया सब कुछ। और जब उस भिखारी ने ये बात सुनी तो वो तो बहुत बौखला गया। जनक ने उसे अपने पास बुला लिया। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा क्या पाप है, मैंने क्या गुनाह किया है। जनक ने बताया कि जब तुम यहाँ पर राजा बन के रुके थे तब तुमने क्या अच्छा काम किया था, बस मेरी मर्जी थी, मैंने तुम्हें दंड दे दिया। बस 2 दिन है, जाओ मज़े करो, एंजॉय करो, खाओ पियो घूमो। अब तो उस भिखारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना नींद आती थी, ना खाने का मन करता था। जब दासियां उसके पास आईं तो उनको गालियां दे के डांट के भगा दिया, बर्तन तोड़ दिए, ऐसे ऐसे बिहेव करने लग पड़ा। जनक ने तांत्रिक से कहा, जरा आप जाके उन्हें समझा के आइए। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब वो जान गया है कि अब वो मर जाएगा, मरने वाला है, मौत नज़दीक आ गई है, तो उसको चैन कहाँ है, वो तो ऐसे ही रहेगा। जनक बोला कि मरना तो सबको ही है, सबको पता ही है कि एक दिन तो मर ही जाएंगे, तो आप उसे समझा दीजिए। तांत्रिक बोला, ये तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं समझ सकता, अब उसे ये चीज़ कैसे समझ में आएगी, मौत सामने पड़ी है। जनक ने कहा, उसे तो यह मालूम है कम से कम कि 2 दिन के बाद मरेगा। मैं तो ये जानता हूँ कि पता नहीं मैं कब मर जाऊँगा, अगला ही पल पता नहीं मेरे जीवन में है कि नहीं, इसलिए मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। मैं अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को ऐसे कष्ट नहीं देता, मुझे इन पे कोई अपना
अपनत्व नहीं जताना है, इन्हें कोई जीतना नहीं है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगला पल मेरा है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ। शायद इन वार्स ने, जंग ने हमें ये सिखा दिया है, लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ। अगले दिन भिखारी को तो जनक ने छोड़ दिया, भेज दिया। तांत्रिक को भी बात समझ में आ गई। जनक ने अपना उत्तर भी दे दिया। तांत्रिक को समझ में आ गया कि ये है कॉमन पार्लेंस की नॉलेज। इन्हें सिर्फ ज्ञान की ज़रूरत है, इन्हें योग दर्शन की ज़रूरत है, इन्हें कथा उपनिषद समझने की ज़रूरत है, अभेद दर्शन की ज़रूरत है, अद्वैत वाद समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, ऐसी ही हमारी स्थिति है, इसलिए मैंने आपसे ये प्रकरण बताया। उस तांत्रिक ने जनक से कहा कि आप गुरु धारण कर लीजिए। तांत्रिक को क्लियर था कि पहले जनक को जानना है और फिर उसे ठहराना है। यह है दोस्तों रास्ता। जनक भी सब समझता तो था ही दोस्तों। उसने तो 2 सिंहासन लगवा दिए अपने दरबार में, एक चांदी का और एक सोने का। कोई भी आ जाओ और मुझे ज्ञान दे दो। यदि मुझे आधा ज्ञान भी दे दिया, कुछ भी समझा दिया, तो उसका आधा राज्य है। और यदि कोई गोल्ड के सिंहासन पे बैठ गया और उसने मुझे पूरा ज्ञान दे दिया, तो पूरा राज्य उसका। ऐसे ही थे जनक, ऐसे ही थे वो समय। नहीं तो चांदी के सिंहासन पे बैठने वाले को उम्र कैद और सोने के सिंहासन पे बैठने वाले को मृत्यु दंड। ये बस वो समय दोस्तों ऐसे ही था, ऐसे ही जनक थे। और बाद में तो जनक ने अपनी इस रिक्वायरमेंट में एक चीज़ और जोड़ दी थी। यदि सब कहते हैं कि ज्ञान एक पल में आ सकता है, तो जितनी देर में मैं घोड़े के ऊपर बैठ जाता हूँ, उतनी देर में यदि मुझे ज्ञान कोई दे दे तो ही उसको मैं सोने के सिंहासन पे बैठा हुआ गुरु मान लूँगा, बना लूँगा। ऐसे जनक जी को बाद में फिर अष्टवक्र मिले दोस्तों। और बाद में तो दोस्तों जनक विदेह कहलाए। सो मच सो कि जानकी भी वैदेही कहलाई। देह से उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। यहाँ देह से मतलब लगाइए दोस्तों ऑल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, वेल्थ से, पोजेशन से, रिश्तेदारों से, किसी से भी। और बाद में तो दोस्तों जनक एक स्पिरिचुअल गुरु बने। सुखदेव आदि बहुत से उनके शिष्य भी रहे दोस्तों। I would like to add here that in our Katha Upanishad series, video 14-55, Sutra 2-1-14 and 15 have been covered. There in Katha Upanishad, it is clearly stated that our present day seniors do not read the scriptures properly, nor they are taught these properly, and what losses have been caused because of this. तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट तो ये है कि आप पकड़ लीजिए, आप सीनियर हैं, एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, डिजर्विंग हैं। और दोस्तों इधर ये अष्टवक्र का परिवार जिसके बारे में मैंने बताया था, उद्दालक ने श्वेत केतु से क्या कहा था कि हमारे वंश में कोई ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, तो तुम्हें जाना पड़ेगा। नचिकेता ने अपने पिता से क्या कहा था, वो पुरानी बूढ़ी गायें जब दान में दे रहे थे, वो चले गए यमराज के पास।
और गौतम तो नास्तिकों से शास्त्रार्थ करते ही रहते थे। ऐसी थी दोस्तों ये सुजाता के भाई ब्रदर्स, जिसकी शादी कहोड़ से हुई दोस्तों, ये तो हम जान गए हैं दोस्तों। और इनका पुत्र था अष्टवक्र। इसने तो जन्म से पहले ही अपने पिता से कह दिया था सब कुछ। सुजाता उद्दालक की पुत्री थी। पिता का अपना गुरुकुल था, कुलपति थे वो, प्रखंड पंडित थे। राजा जनक के दरबार में उनकी पोजीशन थी। कहोड़ परम शिव भक्त था, वेद पाठी था, प्रखंड वेद पाठी था। जनक के दरबार में विजिटिंग शास्त्री था। सुजाता का वेद ज्ञान समझिए दोस्तों, बचपन से गुरुकुल में पिता पति सब वेद पाठी। माँ की दृष्टि पे जरा गौर कीजिए, पांडित्य पे गौर कीजिए। जब सुजाता गर्भवती हुई तो उनका पुत्र महाज्ञानी बने, ऐसी उन्होंने चाहत की। कोई उनके पुत्र को शास्त्रार्थ में हरा न सके, ऐसी उन्होंने चाहत की। इसी कारण वो हमेशा या पिता के या पति की पाठशालाओं में बैठ जाया करती थी। पुत्र ने तो गर्भ में ही संपूर्ण वेद जान लिए थे, जैसे अभिमन्यु ने तो गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विधि जान ली थी। अष्टवक्र, दिस yet to be born boy, was such a soul that he had no great interest in शास्त्र, चाहे शास्त्र किसी का भी हो दोस्तों। He was clear that there is no truth, no knowledge in them. ना कुछ सत्य है, ना कोई ज्ञान है शास्त्र में। शास्त्र में तो सिर्फ नियम और सिद्धांत हैं, रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं। ज्ञान तो आपके भीतर है, इट इज इनसाइड यू। सत्य को उस बालक ने जैसा जाना वैसा कहा। ये कहने की और कह देने की परंपरा तो दोस्तों भारत में शुरू से रही है, और उस पर से ये ऐसा परिवार। एक दिन मां के गर्भ में से ही पुत्र ने कहा, पिताजी आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, और क्यों आप इतना वेद पाठ करते रहते हैं? कहाँ कुछ ज्ञान है शास्त्र में? ज्ञान तो आपके भीतर है। ये तो सिर्फ शब्द हैं, कोरे शब्द। इनसे क्या होगा? बार बार वही शब्द पढ़ने से, पढ़ाने से, रिपीट करने से कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, पिता का तो अहंकार ठोकर खा गया। आप स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए, अपने समय की सोच लीजिए, अपनी सोच लीजिए, तो अपने से कुछ वर्ष पहले की समझ लीजिए क्या रहा होगा उसके पिता का रिएक्शन। और उस स्टेज को वापस ले जाइए हजारों साल। कहोड़ तो आपे से बाहर हो गया, अनबॉर्न पुत्र को श्राप दे दिया, तू तो बहुत टेढ़ा है, जन्म से पहले ही मेरी ऐसी अवहेलना करता है, मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, पढ़ने से क्या होगा, पढ़ाने से क्या होगा? मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू टेढ़ा मेढ़ा ही पैदा हो। दोस्तों,
समझ लें तो बहुत बड़ी इंसिडेंट है ये। इसे समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा हो तो सकता है, मन से श्राप तो निकल सकते हैं। अरे मृत्यु मांग लेते हैं अपनों के लिए बहुत लोग गुस्सा आने पे। ये तो पंडित का अहंकार हर्ट हो गया था, वो भी सबके सामने। एक पूरा एस्पेक्ट दोस्तों इसमें से ऐसा निकलता है कि ये पेट में से ही, गर्भ में से ही कैसे कोई बोल सकता है। इस पे दोस्तों बहुत शास्त्रियों ने, बहुत ज्ञानियों ने बहुत प्रवचन किए हैं। ये दोस्तों ज़रा समझने की बात है। मैं तो इसमें से सिर्फ स्टोरी ऑफ मदर, स्टोरी ऑफ माँ वही कह सकता हूँ दोस्तों। पता नहीं माँ अपने विचार अपने गर्भ में पलते बालक को देना चाहती है और गर्भ में बालक ले लेता है। दोस्तों सीड्स की जर्मिनेशन तो होती है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। वैसा ही है ये, कुछ संस्कार तो जाते ही हैं। एक सीड की अपनी प्रॉपर्टीज और एक उस पे संस्कार, और माँ के संस्कार तो जाते ही हैं दोस्तों। और ये माँ की जो पोजीशन है हमारे समाज में, इज्जत तो बहुत है, लेकिन पोजिशनली चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने वाली हैं। केवल अष्टवक्र की माँ की ही क्या कहें दोस्तों। मैं तो कहता हूँ शुरू से देखिए, साइलेंट रही है माँ हमारे यहाँ हमेशा, भगवान स्वरूपा रही है, लेकिन अपना कोई खास ओपिनियन नहीं। ज़्यादातर प्रहलाद, उसने तो अपने बेटे को जंगल में भेज दिया था, आपको पता है ये बात। देवहूति करदम की वाइफ कितने साल तो पति की सेवा करती रही, क्योंकि पति अपनी तपस्या में लगे हुए थे। और ऐसे तो और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं दोस्तों। अंगिरा, मदर ऑफ पतंजलि, जिन्होंने बाद में योग दर्शन दिया। श्वेत केतु के बारे में जब कहते हैं कि 11 साल घर में ही रहे, बाहर निकले ही नहीं, और जब फादर ने कहा कि अब तो तुम्हें गुरुकुल जाना पड़ेगा, तो रहे तो फिर वो अपनी माँ के पास ही ना, माँ की छत्र छाया में ही ना। नचिकेता का जब अपने पिता से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, तो माँ का क्या रोल था दोस्तों, साइलेंस का। वैसे ही अष्टवक्र अभी अपने माँ के गर्भ में है। किसी भी जीव की, किसी भी इंसान की यदि आपने लाइफ को स्टडी करना है, तो एंड रिजल्ट से वापस जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये गुण उसमें शुरू से रहा होगा। तो अष्टवक्र साफ साफ बात करने वालों में से थे दोस्तों। ये तो बात समझ में आती ही है, जैसा समझा वैसा कहा। सीता जी का देखिए दोस्तों, अपना घर छोड़ दिया उस धोबी की बात पर, और लव कुश को स्वयं पाला। सुखदेव जी देखिए दोस्तों, 16 साल तक जैसे माँ के पास ही रहे हो, माँ के साथ ही रहे हो, बाहर आए ही नहीं, और आए तो सीधे वन की तरफ चल पड़े। आदि शंकर देखिए दोस्तों, 4 साल में घर छोड़ने की बात थी और माँ से परमिशन लेके ही निकले दोस्तों। बुद्धा के बारे में सोचिए दोस्तों, जब उन्होंने घर छोड़ा तो क्या उनकी माँ से कम्युनिकेशन, क्या उनके वाइफ से कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं। महावीर का भी वही दोस्तों, जब घर छोड़ा, हाँ उन्होंने तब तक घर से नहीं गए जब तक परमिशन नहीं मिल गई दोस्तों। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई माँ हैज बीन रेफर्ड टू एज अ फर्स्ट ऑफ गॉड्स फॉर द बीइंग। शी carries the mind, she mends it,
and the destiny is made. Mother has remained hidden, always taking the back seat. She is mostly unseen, secret, yet guiding and governing. Self is hidden, soul is secretive. That is where the mother works. Friends, these are important factors which come out of any incident. We seniors, we professionals, we those who are secured and those who have seen the most of life have to understand and contribute towards building up such a society where these facts regenerate. How could Sita have left her palace if the conditions outside were not safe? हमारे तो देश में दोस्तों जिसने भी घर छोड़ दिया वो तो फिर बन के ही निकला दोस्तों, ये तो हमें पता ही है। और आज क्या कंडीशंस हैं ये तो आप मुझसे बेटर जानते हैं दोस्तों। कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, कुछ तो हमें करना ही चाहिए। Talking about mother, the child acts in utmost purity. The mother can certify the act. She can amend the thought. The child is looking for her approval. He is wanting to be molded, to be corrected, and the mother can. हमने मदर की जगह नैनी को बिठा दिया दोस्तों। उस नैनी को क्यों चिंता करनी है कि एक बनते हुए यंग जीव की। मदर की कुछ क्वालिटीज हैं दोस्तों। ब्रिंग मदर इन द फोर फ्रंट एंड शी इज गॉन। शी इज नो मोर सिक्रेटिव. She is the face of things. We have to understand that. And friends, same is the love of Mother Shruti. The love that Mother Shruti scriptures has for us is like that of the mother. Pure, selfless, always wanting our betterment. It is rightly said, God could not reach all his children, so he made mothers. The father may try to correct us once and then forget it, but mother will go on correcting us. She is not concerned about what we think of her. She only has our well-being at her heart. That is how the scriptures are. So friends, in this way, something about our society then and our society today, something about Janak and putting ourselves in his place, parallel to him, finding clues of what we should do, what we can do, and then something about Ashtavakra's family. This is the preface of Ashtavakra Gita. Soon we will enter into the sutras, friend. Important है कि पहले हम अष्टवक्र गीता की एम्बियंस को जान लें, उसमें थोड़ा सा समा जाएं, थोड़ा उसको स्वयं में समा लें दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दैट इट इज़ नॉट करेक्ट टू गो थ्रू अ स्क्रिप्चर इन अ ड्राई मैनर. Let us be involved into it. Let us try to know deeper about it. Let us become a part of it. हमें कोरा ज्ञान नहीं चाहिए दोस्तों, हमें समझना है, हमें ट्रांसफॉर्म होना है, हमें विद्या ग्रहण करनी है, उसका वेट ना हो, हमें ट्रांसफॉर्म करे जिससे हम ट्रांसेंड कर पाए. ओके फ्रेंड्स, thank you so much. I am pretty sure you have liked
the contents of this video. Please give this video a like. Please share it with your important contacts. Please subscribe to our channel so that we get a better, larger viewership. Thank you, friends. May God bless us all. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. Thanks, friends.